अस्सलाम वालेकुम। मैं इस समय घोसी करीमुद्दीनपुर क्षेत्र के मधुबन मोड़ पे मौजूद हूँ और डॉक्टर महबूल हक साहब की एक क्लिनिक थी जो उनके ना रहने पे ये दवाखाना बंद था। अब इस दवाखाने पे डॉक्टर वैस रजा साहब बैठते हैं और एस ए अंसारी साहब यहाँ बैठते हैं। आइए मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब कब कितने बजे क्या लोगों को सेवाएं देते हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं डॉक्टर वैस रजा जो दारुल शिफा क्लिनिक डॉक्टर महबूल हक साहब मरहूम की क्लिनिक थी, उनके इंतकाल के बाद ये क्लिनिक बंद रहती थी। अब यहाँ मैं इस करता हूँ और लोगों की। डॉक्टर साहब एक और सुनने में हमारे यहाँ घोसी नगर क्षेत्र में आता है कि इमरजेंसी सेवा कोई देखता नहीं है और आपने ये चर्चा है कि आप इमरजेंसी सेवा के लिए ही इस फील्ड पे आए हुए हैं। मैं यहाँ बोर्ड पर अपना नंबर लिख दिया हूँ। इमरजेंसी सेवा के लिए मैं 24 घंटा उपलब्ध रहता हूँ। जैसी पेशेंट को ज़रूरत होती है, अगर करीब में है तो विजिट करके जाके उनके घर भी देखता हूँ और पेशेंट को जैसी ज़रूरत होती है तो मैं सवेरे 10 बजे से लेके शाम 6:30 बजे तक रिजवान हॉस्पिटल में बैठता हूँ। वहाँ पे ही रात में इमरजेंसी भी देखता हूँ और 10 बजे तक यहाँ रहता हूँ। तो जो इमरजेंसी आती है वो देख लेता हूँ और जो जनरल पेशेंट ऐसे भी आते हैं उनको भी देखता हूँ। और मैं बैठने का मन मैंने इसलिए बनाया कि लोगों में बड़ी ये चर्चा थी कि रात में अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो कोई डॉक्टर आसानी से मिलता नहीं है और कुछ लोगों को मिल जाते हैं जिनके ताल्लुकात होते हैं, उनके यहाँ डॉक्टर चले जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं, जिनके यहाँ डॉक्टर पहुँचते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ ऐसे लोगों के यहाँ मैं पहुँचूँ या वो हमारे यहाँ आए तो मैं उनको सेवा दूँ। डॉक्टर साहब रिजवान हॉस्पिटल का पता बता दें। रिजवान हॉस्पिटल करीमुद्दीनपुर मधुबन रोड पे है। जो आगे डॉक्टर रिजवान साहब मरहूम थे, उनके साहबजादे डॉक्टर तलहा, डॉक्टर एस ए अंसारी और डॉक्टर वैस रजा वहाँ रिजवान हॉस्पिटल में बैठते हैं। सवेरे 10:30 बजे से लेके शाम 7 बजे तक वहाँ रहता है और वहाँ सारी सुविधाएं हैं। होम्योपैथ की भी सुविधा है, आँख की भी सुविधा है और जनरल प्रैक्टिस के लिए भी वहाँ एलोपैथ की सुविधाएं हैं। डॉक्टर साहब रिजवान हॉस्पिटल पे क्या वहाँ डिलीवरी के भी इंतजाम है आपके पास? हाँ, वहाँ डिलीवरी के लिए भी व्यवस्था है। वहाँ जो है नाहिद नूरी और डॉक्टर सदफ एरम गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो बैठती हैं। उसकी भी 24 घंटा सेवा उपलब्ध है। कभी भी किसी को डिलीवरी के ताल्लुक से अगर कुछ है इस तरीके का तो वो वहाँ नंबर दिया हुआ है और स्क्रीन पे भी नंबर जो है उस पर भी डाल दिया जाएगा। तो कभी भी आ सकते हैं, वहाँ उसकी भी सेवा उपलब्ध है और जनरल मेडिसिन की भी वहाँ सेवा उपलब्ध है और वहाँ सारी जो है व्यवस्था है। और रात में किसी को भी इमरजेंसी हो तो होम्योपैथ और एलोपैथ दोनों का वहाँ पे है। वहाँ होम्योपैथ की तो सभी लोग जानते हैं, ये कम लोगों को मालूम है कि वहाँ एलोपैथ की भी सेवाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर साहब एक बात सुनने में और आती है आपके यहाँ कि आप लोग कम पैसे में इलाज अच्छा करते हैं। देखिए, हमारी एक कोशिश होती है कि हम सेवा भाव से ही करते हैं और कोशिश ये होती है कि मरीजों से जो है का सही इलाज हो जाए। बहुत से गरीब मरीज हैं जो इसमें नहीं खर्च उठा पाते हैं, तो ऐसे मरीजों के लिए हम लोग सेवा भाव से करते हैं और बहुत मुनासिब खर्च में मरीजों का इलाज किया। हक साहब का दवाखाना था मधुबन रोड पर, वहाँ हम बैठते हैं और 10 बजे तक रहते हैं। 10 बजे के बाद अगर कोई इमरजेंसी आती है तो रिजवान हॉस्पिटल पर। एक बार फिर दोबारा आप नाम बता दें। दारुल शिफा मधुबन रोड करीमुद्दीनपुर घोसी नियर मदरसा शमसुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपको बताने के लिए। चलिए, शुक्रिया। आप लोग आए, हमारा वीडियो बनाए, इसके लिए आप सभी आपके जो कैमरामैन है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम फरोग अहमद है। जी डॉक्टर साहब, सुनने में आता है कि बहुत कम पैसे की दवा देते हैं। हाँ, देखिए, मैं तो यहाँ का बहुत पुराना, जैसे डॉक्टर महबूल साहब इसमें बैठते थे तो मैं उन्हीं का मरीज था।
तो कुछ भी मुझे होता था तो मैं उन्हीं के वहाँ आता था, उनकी दवा मुझे फायदा भी करती थी। और जब इनका इंतकाल हो गया तो कुछ बुखार आए, खांसी आए, किसी डॉक्टर के पास जाऊं तो मुझे दवाई नहीं सूट करती थी, तो डॉक्टर अवैध साहब मिल गए। तो जब कोई परेशानी कोई दिक्कत होती है तो मैं इनसे कहता हूँ, दवा लिख देते हैं, दवा दे देते हैं, कम पैसे में काम भी चल जाता है और फायदा भी हो जाता है। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम महबूब अशरफ है। बोलिए आप। मेरा नाम महबूब अशरफ है। जी, यहाँ बैठने का मकसद? हम लोग डॉक्टर अवैध साहब के इलाज करते रहते हैं, अपने बच्चों का भी अपना भी, उन्हीं के दोस्ती के नाते बैठे रहते हैं, जरूरत। जी, आप अपना नाम बताएं। फिरोज मेरा नाम है। मैं भी डॉक्टर साहब के यहाँ इलाज करता हूँ और बहुत फायदा रहता है और बहुत कम पैसे में यहाँ इलाज हो जाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि रात जाते पंखे तो हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इमरजेंसी जब भी जरूरत पड़ती है, डिलीवरी की भी सेवा उपलब्ध है रिजवान होम्यो क्लिनिक पे। और इनके यहाँ कभी भी कोई जरूरत पड़ती है हम लोग दवा ले लेते हैं। अब आइए हम चलते हैं गोशी करीमुद्दीनपुर क्षेत्र के नामी निगरानी चेहरे जो महमूद अख्तर के नाम से जाने जाते हैं, महमूद रजा के नाम से जाने जाते हैं, जो हर सेवा ये उपलब्ध देते हैं, चाहे वो मरीज हो, हकीम हो, चाहे एलोपैथ हो, किसी भी डिपार्टमेंट की चीज अगर हमें जानकारी लेना है। और ये डीएमएलटी के भी स्टूडेंट रह चुके हैं। आइए मैं इनसे जानना चाहता हूं कि जी आप बताएं यहाँ बैठने का मकसद। आपने तो पहले ही कह दिया कि हर सेवा, तो भैया माफ कीजिएगा, हर सेवा मैं नहीं दे पाऊंगा। कुछ ही सेवा के लिए जिसको यूनानी दवाओं की जरूरत हो, कोई भी टिपिकल बीमारी अगर है जहाँ यूनानी इलाज से काम चलेगा, तो मैं बहुत सारे लोगों को लिख देता हूँ। मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे वालिद साहब एक बड़े आलिम भी थे और बड़े हकीम भी थे, अच्छा खासा नॉलेज है मेरे पास। यानी आप यहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ बैठते हैं, अपने इलाज के साथ साथ आप यूनानी मेडिसिन भी? डॉक्टर साहब के यहाँ बैठने का मतलब ये है कि साथ ही रहते हैं, लेकिन मैं अपनी बीमारियों के अपनी बजाते खुद जो मेरे साथ अगर कोई मामला होता है तो मैं इन्हीं से भी सलाह मशवरा करता हूँ और इन्हीं की लिखी हुई दवाइयाँ और इन्हीं से लेकर की भी सेवा बताइए तो मैं करता ही रहता हूँ। चाहे होम्योपैथ का हो तो उनके यहाँ होम्यो क्लिनिक चला जाता। अब तो हॉस्पिटल हो चुका है, वो भी बड़ा हॉस्पिटल जहाँ 200-250 मरीज रहते हैं, तो वहाँ से भी इलाज करते हैं। और डॉक्टर वैस की तो दवाएं आता, अभी तो मैं 2 रोज पहले इंजेक्शन लगवाया हूँ इनसे। आराम मिला आपको? बहुत आराम, मेरा बीपी बहुत लो हो गया था, बहुत ज्यादा लो हो गया था, बहुत परेशान था मैं, तो मैंने इन्हीं से इंजेक्शन लगवाया, दवाई ली। बहुत बहुत शुक्रिया आपको बताने के लिए।